हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की बात करेंगे। और संविधान बहुत ज़रूरी है। आपको इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया कि संविधान क्या होता है। तो संविधान होता है किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून लिखा होता है उसी को हम संविधान कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आज हम बात करेंगे थोड़ा सी, और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिस तरह से जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंघौल है, ये तमिलनाडु से लाया गया है। और ये जो दिया हुआ है ये प्रीएम्बल है। आपके इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल के बारे में बताया था कि प्रीएम्बल जो है उससे हमको पता चल रहा है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। यानी मैं आपको बता दूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह के वर्ड है जो प्रीएम्बल में है, भारतीय प्रस्तावना में है, इससे पता चलता है। यह है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्हें कौन लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब जब ये संविधान हम लोग को ज़रूरी क्यों है, यानी देश को चलाने के लिए क्यों ज़रूरी है? जिस तरह से आपके घरों में गार्जियन होता है, आप अपने बड़ों का बात मानते हैं, ठीक उसी प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं। और देश जो चलता है ये नियम और कानून से चलता है, यानी किसके क्या अधिकार होंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन विधायक बनेंगे, सारी प्रक्रिया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। अब ये संविधान है क्या? आपके मन में सवाल जग रहा है कि संविधान क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी लोगों का क्या राइट्स है, आपके अधिकार क्या है और गवर्नमेंट किस तरह से चलते हैं। तो उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। कानून डैट मीन्स कि आप देखते होंगे कि कानून कहने का मतलब है जो आप उसको फॉलो करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल ड्रेस में जाते हैं, ये स्कूल का लॉ है। आप ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, ये ट्रैफिक रूल है। आप देश के संविधान को मानते हैं, ये आकर नागरिक का अधिकार मूल्य है। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है और उसे चलाने के लिए जो सरकार की संरचना होती है कि आप जानते हैं सबसे पावरफुल राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। तो एक हायरार्की सिस्टम है ऊपर से नीचे आने में। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, अब संविधान का निर्माण कौन किया था? तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था जब 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी। 1946 में क्या आई थी? कैबिनेट मिशन आई थी। और कैबिनेट मिशन ने निर्धारित किया था कि भारत का एक क्या होगा? संविधान होगा। और संविधान निर्माता के लिए अलग अलग बातें हुई, बहस हुई। और हम लोग जानते हैं कि संविधान बनने में कितने वर्ष लगे? संविधान बनने में लगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 18 माह, यानी लगभग 3 साल इसे हम मान सकते हैं। यानी संविधान ऐसे नहीं बना। और संविधान जब बना तो बहुत अलग अलग देशों से अलग अलग नियम तरह के लिए गए, तब जाके हमारा देश का एक संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब जब संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा तो इसके निर्माण में बहुत लोग आए। और बहुत लोग आए तो अलग अलग तरह की भूमिका निभाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, साथ ही साथ देखेंगे कि जब संविधान बन के जब हमारा तैयार हुआ तो अलग अलग तरह के नेता लोग थे जो जिनमें आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये देखिए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो इनमें अलग अलग तरह का नेता है। इनमें शिक्षा मंत्री है, फिर भारत के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर अलग अलग तरह के हमारे देश के नेता का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये क्या समझ में आ रहा है? यानी संविधान सभा की जो बैठक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बैठक है, सबसे पहले कब हुई थी? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, 1946 में। हम लोगों को तो आज़ादी बहुत पहले ही मिल जाता, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला। पहली बैठक, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसीलिए आप सुनते होंगे कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन हुआ तो ये दिसंबर में हुआ, यानी लगभग 47 अब आने ही वाला था। और ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ड्राफ्ट करना, संविधान को बनाना, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अपनाया कब गया था? मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि संविधान को अपनाया गया था कब? संविधान को तो बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा,
लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आंशिक रूप से भी तो कुछ लागू हुआ था। तो इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि आंशिक रूप से जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और उसी दिन 26 हर साल हम लोग 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सवाल पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और जब इसकी बैठक हुई थी तो पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। फिर 13 तारीख को फिर बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 एंड फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब संविधान बना तो संविधान ऐसे थोड़ी बन गया। संविधान में आप देखते होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर लोकसभा है, यहाँ पर राज्यसभा है। तो अलग अलग देशों से हमारा देश से संविधान, इसीलिए पहले वाले क्लास में आपको बताया था मैप से। आप अगर देखें तो मैप से जब देखेंगे तो कहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई है, तो आप देखेंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यूके से ली गई है। उसी तरह से आप डीपीएसपी सुनते होंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। तो अलग अलग तरह का, उसी तरह से आप सुनते होंगे कि अलग अलग भारत राज्यों का संघ होगा, अलग अलग तरह का आर्टिकल। अब संविधान संशोधन की बात है तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है कि एकल संक्रमणीय और अलग अलग तरह से हम लोग लिया गया है। अब संविधान कहाँ लागू होता है? संविधान भारत के वाले देश में लागू होता है। अब हमारा देश का संविधान नेपाल में तो लागू नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का खास है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे बड़ा संविधान होने का कारण क्या है? आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इधर नॉर्थ इंडिया, इधर साउथ इंडिया, अलग अलग तरह का कल्चर है, सब अपनी भाषा को लेकर है। 22 भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त दिया गया है। तो ये भाषा को लेकर आप देखते होंगे कि नेपाल के बगल सटा हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में भी नेपाली बोली जाती है, सिक्किम में भी, तो भारत की भाषा में संविधान में नेपाली को भी दिया गया है। उसी तरह आप अगर बिहार से है तो मैथिली को दिया गया है। उसी तरह अलग अलग तरह के हिंदी, उसी तरह के अगर देखें तमिलनाडु की भाषा तमिल, केरला की भाषा केरल की भाषा मलयालम, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। तो ये भारत का संविधान किस पे लागू होता है? इस पे लागू होता है। तो आप जब मैप पढ़ेंगे ना तो सारा चीज़ आपका क्लियर। अब ये नहीं कि भारत का संविधान अब यहाँ पर लागू होगा बांग्लादेश में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ यानी संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये हमारे यूके से लिया गया है, यानी लंदन यानी इंग्लैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स होता है ना कि आप कभी कुछ बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, कहीं पर घूमने का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, आपको किसी चीज़ में शिकायत है फिर से उसको वापस लेना है, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। तो आपके सवाल क्या बनेंगे कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? यूके से, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू वहीं से। अब आते हैं कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये इंडिया का झंडा नहीं है, ये आयरलैंड का झंडा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक। फेडरल सिस्टम, ये कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भारत जो है देखेंगे कि भारत में संघात्मक है, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जब अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में 50 राज्य वो अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, उसे हम लोगों ने मिलाया। उसी तरह से भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। अगर कोई बिहार चाहे कि अलग हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का आर्टिकल 1 ही जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है।
प्रीएम्बल मैंने बताया था कि संविधान को अगर देखना है तो उसके प्रीएम्बल को पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान में क्या क्या है। तो जब प्रीएम्बल पढ़ते तो उसमें शुरुआती होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी अर्थव्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष है, इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो खासियत क्या है भारत के संविधान में? तो खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, आपको सवाल बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान। और संविधान लिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान सबसे लिखित है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब आते थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या है फंडामेंटल राइट? आपको मौलिक अधिकार है, यानी 12 से 35 तक दिया गया है। इसमें क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सबके साथ आपको इक्वल रहना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सांस्कृतिक कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। फिर संवैधानिक अधिकार, फिर DPSP देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अलग अलग तरह से। फिर फंडामेंटल राइट, आपको तो अधिकार पता है कि हम लोग को बोलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, लेकिन आपको अपनी कर्तव्य भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? संविधान का पालन करना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, भाईचारे को बढ़ाना है और राष्ट्र की एकता को बनाए हुए रखना है। स्ट्रक्चर, अब देखेंगे संविधान में कितने आर्टिकल थे। जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी बदलाव हो गया क्योंकि ज़रूरत बदलती है। तो लगभग 470 प्लस अनुच्छेद है, 25 भाग है और अनुसूची 12 है, लार्जेस्ट है। ये सारा चीज़ बता दिए। तो फाइनल पे आते हैं कंक्लूजन। भारतीय संविधान केवल कानून नहीं है और इसमें नियम लिखा हुआ है। और ये इसी तरह के वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वेल कंसेप्ट, ये तो थोड़ा थोड़ा क्लिप है, आप जब क्लास आएंगे हाइब्रिड मॉडल हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपको देगा। तो SP क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।